हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम के स्टडी। इस वीडियो में हम बात करेंगे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। तो पहले पार्ट में मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए थे और उसी से अगले नेक्स्ट क्वेश्चन जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित है वो इस वीडियो में मेंशन किए गए हैं। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए उन व्यक्तियों को जो कला, साहित्य, सामाजिक सेवा आदि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है, मतलब जो चाहे विधि का ज्ञाता हो या कला, साहित्य, सामाजिक सेवा आदि में ख्याति प्राप्त, मतलब वो फेमस या पॉपुलर पर्सन होना चाहिए। तो कितने व्यक्तियों का वो नामांकन कर सकता है राष्ट्रपति? तो ऑप्शन है 4, 8, 12 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 12 इज़ द राइट आंसर। तो 12 जो करता है वो राज्यसभा के व्यक्तियों को मनोनीत करता है और 2 करता है लोकसभा के। तो ये हमने पिछली वीडियो में भी बात की थी और इस वीडियो में भी बता रहे हैं। तो 12 जो करता है वो राज्यसभा के, और उनके वो कौन होने चाहिए? जो विधि का ज्ञाता हो या फिर कला साहित्य में ख्याति प्राप्त की हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? तो भारतीय केंद्रीय मंत्री जो भी कैबिनेट मंत्री होते हैं सेंटर में, तो वो किसकी इच्छा अनुसार पद संभालेंगे? वहाँ पर ना तो प्राइम मिनिस्टर की होती है और ना फिर संसद की, तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद संभाल सकते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो देखो, जो मंत्री बनते हैं लोकसभा से चुन के आए हुए सदस्य, तो उनको जो शपथ दिलवाता है वो भी राष्ट्रपति ही दिलवाता है, ना कि प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के सिर्फ वो कार्यों में सहयोग देते हैं, जबकि उनको जो शपथ दिलाते हैं, जो भी केंद्रीय मंत्री होते हैं, उन सबको शपथ दिलवाते हैं भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो तो कौन सा अधिकारी उनके स्थान पर काम करता है? मतलब जब राष्ट्रपति भी नहीं हो और उपराष्ट्रपति भी नहीं हो तो उनका जो कार्यभार संभालेगा वो कौन संभालेगा? तो वो ऑप्शन नंबर ए है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति, दिल्ली का उपराज्यपाल, लोकसभा का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री। तो इसका आंसर प्रधानमंत्री बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति जो होंगे वो राष्ट्रपति के प्लेस पर कार्य करेंगे, और उनको जो सैलरी पे स्केल जो मिलेगा वो भी उनको राष्ट्रपति का ही मिलेगा, ना कि हाई कोर्ट के उसका सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उसका नहीं मिलेगा। जो वो न्यायाधीश के पद पर होंगे उन्हें सिर्फ तब मिलेगा जब वो न्यायाधीश के पद पर होंगे। अगर वो राष्ट्रपति की भूमिका प्ले कर रहे हैं तो उन्हें राष्ट्रपति का ही वेतन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के लिए सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? तो राज्यसभा को भी नामित करता है सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति भी नहीं करता, न्यायपालिका भी कुछ नहीं करती और लोकसभा भी नहीं करती। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ये सेम क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है, तो इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश जो होंगे वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के प्लेस पर काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती? राज्यसभा किनमें से किस क्षेत्र में इन्वॉल्व नहीं होती? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में, जब उपराष्ट्रपति के इलेक्शन होते हैं तो उसमें इन्वॉल्व नहीं होती। ऑप्शन नंबर 2 है, अध्यक्ष स्पीकर के निर्वाचन में, या राष्ट्रपति के महाभियोग में, या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को। तो इसका आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, अध्यक्ष स्पीकर। जैसे कि इस समय जो लोकसभा के स्पीकर है वो कौन है? ओम बिड़ला इस समय लोकसभा के स्पीकर हैं। तो उनका जब निर्वाचन होता है तो उसमें जो है राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती, क्योंकि वो टोटली लोकसभा से रिलेट करते हैं, तो वो उसमें राज्यसभा इन्वॉल्व नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी पूर्व अनुमति से लोकसभा में वित्त विधेयक को पेश किया जा सकता है? तो वित्त विधेयक जब भी पास होगा उसमें राष्ट्रपति की बिना इच्छा के कभी भी पास नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री की इसमें सलाह जरूर होती है, लेकिन जो अनुमति लगती है वो राष्ट्रपति की लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? तो उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? पहला ऑप्शन है मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति, या राष्ट्रपति की सहमति से लोकसभा, या लोकसभा की सहमति से राज्यसभा, या राष्ट्रपति की सहमति से राज्यसभा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा लोकसभा की सहमति से राज्यसभा, मतलब कि संसद के दोनों सदन मिलकर के
उपराष्ट्रपति को हटा सकते हैं लोकसभा की सहमति से राज्यसभा। तो राज्यसभा जो होगी वो लोकसभा से उस पर वोटिंग करेगी और जब उसको भारी मत मिलेगा तो वो उपराष्ट्रपति को पद से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या संवैधानिक निकाय संस्था है। तो संवैधानिक निकाय क्या है, इसका तो आप ना मतलब इस तरीके से करेंगे, पहले ऑप्शन को गलत जो ऑप्शन है उनको हटा दें तो भी लगा सकते हो। तो देखो राष्ट्रीय विकास परिषद, ये भी इसका भी कोई उल्लेख नहीं है संविधान में, तो ये भी नहीं होगा। और प्लानिंग कमीशन भी बाद में आया था, ये भी नहीं होगा। तो वित्त आयोग सीधा सीधा इसका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से संवैधानिक निकाय जो है वो वित्त आयोग है। नेक्स्ट है, यदि लोकसभा का अध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहे तो लोकसभा का अध्यक्ष अगर त्यागपत्र देना चाहे, जैसे मान लिया इस समय ओम बिरला जी हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, ओम बिरला, अगर वो अपना त्यागपत्र देना चाहें तो वे अपना त्यागपत्र किसको देंगे। अब देखो लोकसभा की बात कर रही हैं तो इसके ये जरूरी नहीं कि लोकसभा प्रधानमंत्री के अधीन होती है या वो सामूहिक रूप से प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होती है। तो वो जो लोकसभा अध्यक्ष होगा प्रधानमंत्री को कभी नहीं देगा त्यागपत्र, वो प्रधानमंत्री को नहीं देगा, वो अपने उपाध्यक्ष को ही त्यागपत्र देगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। कभी भी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को टिक नहीं कर देना, ये गलत आंसर होगा। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा वो लोकसभा के उपाध्यक्ष को ही त्यागपत्र देता है। जिस तरीके से राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देता है उसी तरीके से लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा वो उपाध्यक्ष को ही वो देता है त्यागपत्र। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारत के वह राष्ट्रपति कौन थे जो 3 बार राष्ट्रपति के पद पर बने रहे थे। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है और याद भी होना चाहिए, मोस्ट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है एस राधाकृष्णन और KR नारायण, नीलम संजीव रेड्डी, बाबू राजेंद्र प्रसाद। तो इसका जो आंसर होगा हमारे पास राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जो है वो लगातार तो नहीं लेकिन 3 बार वो राष्ट्रपति पद पर थे। अगर आ जाता है कि उपराष्ट्रपति पद पर कौन रहे थे लगातार 2 बार, तो वो था एस राधाकृष्णन। तो उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन और राष्ट्रपति बाबू राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा, बाबू राजेंद्र प्रसाद। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है। वित्त आयोग की नियुक्ति वित्त मंत्री नहीं करेगा, क्योंकि वित्त आयोग जब बनेगा तभी तो वित्त मंत्री बनेगा। तो प्रधानमंत्री भी नहीं करते और वित्त मंत्री भी नहीं करते, लोकसभा के अध्यक्ष भी नहीं करते। ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति ही हमेशा वित्त आयोग की नियुक्ति करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो ये थे पार्ट 2, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन का पार्ट 2 था। पहला पार्ट जरूर देख लेना, तभी ये पार्ट अच्छा लगेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, न्यू चैनल है। अगर आपको कोई सजेशन देना हो तो सजेशन भी ज़रूर दें, तभी मैं इस वीडियो में कुछ सुधार कर पाऊँगा। थैंक यू एंड हैव अ लिसनिंग डे। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी एंड हैव अ नाइस डे।